स्वागत है आपका खबर अभी तक में। मैं करण जय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की। आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया है। कोरोना काल में भी अपनी संस्था के जरिए हजारों लोगों की इन्होंने मदद की है। बात करते हैं डॉक्टर डीपी गोयल जी से। डीपी गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक। नमस्कार करण जी। डीपी गोयल जी, हमें ये बताइए, आपकी संस्था है कैनविन, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सबको बताना चाहता हूं, कैनविन फाउंडेशन हमारी एक संस्था है जो हेल्थ के सेक्टर में एक असिस्टेंट की तरह काम करती है। जब भी हमारे घर में कोई बीमारी आती है तो हमारे मन में पहला प्रश्न यही आता है, किस डॉक्टर को हम दिखाएं, कौन सा इलाज की पद्धति हमारे लिए सही रहेगी। कोई ऐसा डॉक्टर या ऐसा क्लिनिक या ऐसा हॉस्पिटल हो जहां मुझे फाइनेंशियली बर्डन कम से कम पड़े। कौन सी जानकारी हमारे लिए सही है, हमारे नज़दीक में ऐसा कौन सा संस्थान है जहां मेरा सही इलाज हो सकता है। दवाइयां डॉक्टर ने लिखी हैं, ठीक लिखी है नहीं लिखी, क्या मुझे मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा। तो इन सभी सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। हमने एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कैनविन के नाम से हमने बनाया है, जहाँ पे हम सोसाइटी को और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को हम उस प्लेटफॉर्म पे एक साथ लेके आते हैं। उसके नज़दीक में उसको उसकी पॉकेट के अनुसार डॉक्टर का सजेशन देने का और अच्छी और सही जानकारी जो हम समाज से जुड़ाते हैं, उस जानकारी को हम पहले अपने आप में हम उसको टेस्ट करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट से उसको हम ओके करते हैं, फिर हम लोगों तक उस जानकारी को आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आपकी संस्था टेस्टिंग की सुविधा भी रखती है? टेस्टिंग की सुविधा उसका एक पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि हमारी संस्था हेल्थ सेक्टर में काम करती है, तो करण जी अब कोरोना के दौरान भी सबने जान लिया कि हेल्थ एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारी जितनी भी दिनचर्या है, जितने हमारे दैनिक कार्य हैं, उसमें सबसे ज़रूरी हमारी जो चीज़ है वो स्वास्थ्य है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो जो बॉडी टेस्ट की आप बात करते हो, अब कोई भी एक किसी भी चीज़ का पैरामीटर्स जो होता है वो किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, उसके टेस्टिंग के द्वारा ही करते हैं। हमारी बॉडी में किस तरह के क्या रोग हैं या कोई तकलीफ है या नहीं है, तो वो भी टेस्टिंग के माध्यम से ही होती है। तो टेस्टिंग में हमारा अलग अलग लैब से टाई अप है, जो हमारे को, हमारे पेशेंट्स को, हमारे रेफरल जो भी हमारा जाता है, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। तो इसी में हमारा एक हेल्थियंस लैब से भी एक हमारा टाई अप है, जो हमने एक हेल्थ सगुन के नाम से हमने उसका नाम रखा है। 1100 रुपये मात्र में बॉडी के लगभग सारे टेस्ट, ब्लड और यूरिन के 80 टेस्ट उसमें आते हैं। इसमें विटामिन B12 भी और विटामिन D का भी टेस्ट उसमें होता है, जो बहुत कॉस्टली है। वो सिर्फ मात्र 1100 रुपये में घर से सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग फ्री है। तो हमने ये इसलिए इसका एक पैकेज बनाया कि लोग अपने स्वास्थ्य का टेस्ट रेगुलर तौर पे और पीरियोडिकली इसको कराते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र बन गया है कि विशेषता बन गई, क्योंकि कोरोना ने सबको याद दिला दिया है कि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें सभी को ही ध्यान देना चाहिए। डीपी गोयल जी, हमने सुना है कि लॉकडाउन के दौरान भी आपके संस्था ने बेहतर काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम पे और कैसे लोगों की मदद की कैनविन ने? पिछले 2 साल से करण जी हमारी संस्था काम कर रही है। मेरी माता जी को कैंसर था, 3 साल कैंसर रहा। उस दौरान मैंने देखा कि कितनी ज़रूरत हमारे को हेल्थ सेक्टर में पड़ती है। फिर हमारे 1 साल के बाद हमने, जैसे अभी मैंने बताया कि 2 साल से हम काम कर रहे हैं, जब हम काम करते हुए 1 साल हो गया था हमारे को, तो उस दौरान हमारे सामने कोरोना का संकट आया। उस कोरोना के संकट में एक हेल्थ वर्कर होने के नाते, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमने जहाँ भी हमारी नैतिक फ़र्ज थे, जो भी हमारी एक्सपीरियंस थे, उन सब को समझते हुए हमने उस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले जो हमने काम शुरू किया वो किया हमने दवाएं घर पहुँचा के। तो हमने अलग अलग मेडिकल स्टोर से टाइप किया, हमने एक IVR कॉल नंबर बना के कॉल सेंटर बनाया। अलग अलग हम गुड़गांव के जोन करके 4 जोन बना के हमने अलग अलग फील्ड के हमारी ड्यूटीज़ हमने बनाई, हमारे वॉलंटियर्स हमने साथ लगाए, DC साहब और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने लोगों को दवाएं घर पे पहुंचाने का काम किया। IVR नंबर जारी किया। हमारे पास करीबन 150-200 क्वेरी जैसे आनी शुरू हो गई, और जब वो काम होता था हमने बल्कि 15% डिस्काउंट में दवाइयाँ पहुँचाई। उसके बाद जैसे लैब टेस्ट थे और बहुत ऐसी इमरजेंसीज हमारे सामने आई कि हमने ब्लड की अरेंजमेंट कराई, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उस टाइम पे। यानी मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, यानी कि जब लॉकडाउन के दौरान तमाम लोग घरों में बंद होने को मजबूर थे, लोग डर रहे थे बाहर निकलते हुए, तब इन्होंने काम किया, सड़कों पर निकले। और क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे लॉकडाउन लग जाए, कुछ हो जाए, आदमी को, इंसान को अपने शरीर का स्वास्थ्य की ध्यान रखना पड़ता है। तो ना ही सिर्फ इन्होंने वो सुविधा उपलब्ध कराई, बल्कि उसको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराया उन सुविधाओं पर। जी। और सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ योगदान, और सबसे बड़ा थैंकफुल मैं जो करना चाहूँगा, वो हमारे सारे साथियों को करना चाहूँगा। हमने करीबन 260 के करीब प्लाज्मा डोनेशन करवाए।
लोगों का जो ट्रस्ट था, जो आत्मीयता थी, जो कैनविन के लिए और समाज के लिए, हमने एक देखा कि भगवान उतर के हमारे सामने आ रहे हैं। हमने उनको एंजल्स का नाम दिया। हमने वो जो लोग जो कोरोना से ठीक हुए थे, वो हमारी कॉल से, हमारे एक कन्विंस करने से प्लाज्मा देने के लिए आगे आ गई। और उसके बाद तो एक मुहिम शुरू हो गई थी कि मैं प्लाज्मा दूंगा, मैं प्लाज्मा दूंगा। तो करीबन 260 के करीब यूनिट हमारी टीम ने गैदर कराई। तो एक तरह से वो सीधा जीवन दान था। जी बिल्कुल, देखिए जब प्लाज्मा देने की बात आई तो तमाम जो लोग थे वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे थे, डर रहे थे। लगातार जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा था, यहाँ तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग भी अपील कर रहा था कि प्लाज्मा को डोनेट करें, इसमें किसी भी चीज की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी तरफ से लोगों को मोटिवेट किया गया कि प्लाज्मा दान करें, और 260 लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने प्लाज्मा दान दिया। तो क्या उन लोगों को सम्मानित भी किया गया? देखिए जी, एक जो सम्मान होता है, मैं मानता हूं कि एक जो आत्म सम्मान, आत्म में एक संतुष्टि की जो सम्मान आता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी हमने उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमने बुला के उनको सम्मानित भी किया। और जो एक रियल मोटिवेशन जो और लोगों को भी मिला, उनसे जो डोनेट कर रहे थे, तो उसकी वीडियोज हमने शूट करके लोगों तक पहुँचाई। उनको हमने एक हेल्थ हीरोज़ का नाम दिया। तो इस तरह से बहुत हमें अच्छा, हमें भी लगता था और वो जो देने वाला था उसको भी अच्छा लगता था। और करण जी, आपको बताना चाहता हूँ, जिसको हमने प्लाज्मा दिया वो ठीक होने के बाद वो प्लाज्मा देने के लिए आ गया है। तो बहुत अच्छा लगा हमारे को। बिल्कुल, देखिए एक चैन बन गई, क्योंकि जिसको प्लाज्मा दिया उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आई, उस मरीज के अंदर, उस इंसान के अंदर कि मुझे भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा कार्य है और इससे किसी न किसी की जिंदगी बदल सकती है। डीपी गोयल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कैनविन के पीछे, इसको खोलने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरी माताजी को कैंसर था। 2015 में मेरी माताजी को कैंसर हुआ, लंग कैंसर। तो उस दौरान मैंने इसमें काफ़ी स्टडीज़ भी की। मैं मेरी माँ के साथ रहता था, मैं फॉरेन कंट्रीज़ भी गया ट्रीटमेंट के लिए। तो उस दौरान मुझे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन से ऐसी आई, हम गूगल करते थे कि इसमें कौन सी इलाज सही है, मतलब कौन सा ट्रीटमेंट ठीक है, मेरे को ठीक ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ मुझे मिला नहीं, कोई ऐसी संस्था नहीं मिली मुझे जो मुझे हेल्प कर पाए। जब ब्लड की ज़रूरत होती थी तो ऐसे देखते थे कि ब्लड कोई देने वाला हो। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या हम खुद बन सकते हैं। तो मेरी माँ भी मुझे बोलती थी, तेरे पास तो पैसे हैं, तो करवा लेगा, गरीब आदमी का क्या होगा। तो मुझे मोटिवेट करती थी। तो एक इंस्पिरेशन मेरी माँ भी मेरे लिए है। तो हमने माता जी के नाम से ये पॉलीक्लिनिक भी हमने बनाया, ये संस्था हमने शुरू की। तो था एक दिल में था बचपन से कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। तो हेल्थ मैं मानता हूँ कि हर घर की जरूरत है। इसमें ना कोई धर्म की लिमिटेशंस हैं, ना किसी और जाति की, विशेष वर्ग की, उम्र की। ये हर आदमी को, हर जीवन को ज़रूरत है। तो इसलिए हमने हेल्थ सेक्टर को चुना। और उसके बाद जाने के बाद, माता जी के जाने के बाद, हमने सुना कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ सारी चीज़ ट्रस्टवर्दी हो, किसी तरह का कोई लोचा ना हो, सब एकदम अच्छे तरीके से हम उस संस्था को चला पाएँ। तो उसकी शुरुआत माता जी के 2018 में जाने के बाद हमने 8 मार्च 2019 को हमने इसकी संस्था की स्थापना की। कैन विन, हमने एक कैंसर से इसकी शुरुआत की थी कि कैंसर से हम विन कर सकते हैं। और इस पे मेरा एक वर्ल्ड वाइड काम करने का एक मन था, लेकिन हमने इसको बाद में जाके इसके जो हमारी विजन को चेंज करके हेल्थ सेक्टर में हमने इसको मान के, हमने हेल्थ सेक्टर में गुड़गांव में एक अच्छा हेल्थ मॉडल तैयार करने के विजन से हमने इसकी शुरुआत 8 मार्च 2019 से की थी। कैनविन को और राज्यों में भी इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? देखिए हमें हर चीज़ से सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा जैसे गुजरात मॉडल बना था, तो इसी तरह एक गुड़गांव में एक हेल्थ मॉडल बनाए, और वो मॉडल ऐसा हो कि वो हर घर में हम कैनविन की सुविधा पहुंचा पाएँ। जब हम एक काम में सफल हो जाते हैं, किसी एक लिमिटेड एरिया में सफल हो जाते हैं, तो उसको स्केल अप करना फिर आसान होता है, फिर मुश्किल नहीं होता। फिर टेक्नोलॉजी से हम जोड़ के, कुछ हम प्रोसेस बना के उसको हम टेक्नोलॉजी से जोड़ के हम अलग राज्यों तक भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है, जो हम लिमिटेशंस हमारे एरिया में लगाते हैं तो हम अच्छी सर्विसेज दे पाते हैं। तो हम ये अगले 2 साल में हमारा काम 2023 तक हमारा विजन है कि हम गुड़गांव में हेल्थ मॉडल बनाएं। फिर अगले 2 साल बाद हम इसको अलग राज्यों में, अलग सीमाओं में ले जाने का काम करें। उसके अलावा जो ऐसी सर्विसेज होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो मान लो कोई आपने बताया जी कैंसर में कौन सा इलाज सही है, और वो हमारे पास कोई ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर से हमने उसको गैदर कर रखा है, तो फिर तो उसकी इन्फॉर्मेशन की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। आप उसको कोई यूएसए में बैठ के भी हमारी यूट्यूब वीडियो को सुन सकता है। तो जो वर्चुअल हेल्प है वो यहाँ बैठ के हम अभी भी करते हैं। काफ़ी राज्यों से हमारे पास फ़ोन आते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हम उसके लिए कभी कमिट नहीं करते। लेकिन सुविधाएं आज भी मेरे पास यूपी से दिन में 3-4 कॉल आती हैं, अलग अलग राज्यों से आती हैं। लगातार लोगों के मन में ये सवाल आता है, लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि एक एनजीओ को आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है। अगर मैं कैनविन की जानना चाहूँ कि कैनविन को आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, और लगभग हर प्लेटफॉर्म में मेरे से प्रश्न किया जाता है।
देखिए, किसी भी काम को स्केल अप आप कितना भी कर लो, एक पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। अर्थ बिना अनर्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए, भगवान की कृपा से हमारा काम दाम, अपनी दाल रोटी ठीक चल रही है, तो उसी में हमारा खुद का संकल्प है कि कुछ अपना घर की कमाई का पैसा हम उसमें लगाएं। फिर भी कोई ऐसा कोई खर्च होता है कि कोई विशेष ऐसा कोई किसी को पैसे के लिए हमने फंड रेज करना है, तो उसमें हम अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की हेल्प लेके हम उसके लिए स्पेशल फंड हम जनरेट करते हैं। लेकिन आमतौर पे जो कैनविन की मैनेजमेंट में जो खर्चा आता है वो हम आपस की फर्मों में इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है हमारा, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च है, इतना खर्च नहीं होता। लेकिन जब आने वाले समय में मेरी इच्छा है कि जब हमारा एक बहुत ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा लोगों का, तो हम ऐसा एक फंड रेजिंग एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे कि जिसमें अलग अलग पेशेंट का हम एक अकाउंट बना के लोगों से अपील करेंगे कि इसके लिए ये ज़रूरतमंद है, सही में ज़रूरतमंद है, तो इसकी आप हेल्प कीजिए। डीपी जी, मैंने देखा है अक्सर आपकी फाउंडेशन में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर आते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, तो क्या वो आपकी तरफ से बुलाए जाते हैं? क्या उनका जो फीस है वो आप देते हैं, या फिर जो लोग आपके पास आते हैं वही उनकी फीस देते हैं? कैसे ये प्रक्रिया चलती है? देखिए, ये काफ़ी लोग मानते होंगे कि कैनविन इसका खर्च उठाता है। कैनविन कोई खर्च नहीं उठाता। कैनविन एक प्लेटफॉर्म है, और आप जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वीडियो भी कोई डाल रहा है, देख भी कोई रहा है। तो आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोशन की ज़रूरत है, और जो एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म होता है, और आप उसका जस्ट आपको काम करना है कि उसका ट्रस्ट आप बनाए रखें, उसमें कोई लोचा ना हो। फिर तो भाई साहब करण जी, सर्विस देने भी अपने आप लोग आते हैं, लेने भी अपने आप आते हैं। तो इन सारे हॉस्पिटल्स को प्रमोशन की ज़रूरत होती है, प्रमोशन के इनके बजट लगते हैं। लेकिन मैं एक अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप पे, अपने कैनविन फाउंडेशन की पूरी टीम पे जो दिन रात काम करती है, कि उन्होंने ऐसा ट्रस्ट बनाया है कि आज हर हॉस्पिटल कैनविन से साथ जुड़ने के लिए आगे आता है। हमने करीबन आज तक करीबन मैं मानूँ तो 120 के करीब कैंप हमने लगाए हैं पिछले 2 साल में। हफ्ते में 3-3 कैंप भी हमने लगाए हैं। तो उसमें हर हॉस्पिटल का ये रहता है कि इस कैंप में मैं आऊँगा, इसमें मैं आऊँगा। तो हमारे को बहुत अच्छी सेवाएं हॉस्पिटल देता है। हमारा कैनविन का कोई खर्च नहीं लगता, हम उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, उस एरिया में मार्केटिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस दिन कैंप है, लोगों को जोड़ते हैं, RWH की हेल्प लेते हैं। तो ये काम बहुत अच्छे से हमारा सारा बनता है। अभी पीछे कन्हई गाँव में हमारा कैंप था, तो आपको विश्वास नहीं होगा, उस कैंप में 600 लोगों की गैदरिंग थी। आखिरी में 100 लोग तो हमें वापस भेजने पड़े कि आँखों का चेकअप कैंप उनका नहीं हो पाया। हमने फिर उनको घर से ही फैसिलिटी अवेलेबल कराई। तो ऐसे लोगों का एक विश्वास और प्यार हमारे को मिल रहा है। अगर मान लीजिए किसी को चेकअप के दौरान गंभीर बीमारी निकलती है, तो क्या उसका खर्च कैनविन उठाती है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। जो हॉस्पिटल जो कैंप लगाता है, देखिए हमारी जो संस्था का जो मकसद है वो है कि आम आदमी को कैसे अच्छा इलाज कम पैसे में मिल पाए, इस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो उस कैंप के दौरान जो पेशेंट निकल के आते हैं, कैनविन जैसे हमने बताया, कैनविन सेवा पॉलीक्लिनिक हमने बनाया है, शायद मैंने नहीं बताया, एक मैं बता देना चाहता हूँ। कैनविन सेवा पॉलीक्लिनिक हमने बनाया है किसी मॉडल में आगे बढ़ते हुए, जहाँ पे हमारे पास रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम पेशेंट से मात्र 100 रुपये फीस लेते हैं। इसी तरह उसमें 1100 रुपये का हेल्थ शगुन की मैंने बात की। फिजियोथेरेपी सेंटर हमने बना रखा है, जहाँ पे मात्र 100 रुपये में हम उसकी फिजियोथेरेपी करीबन 35-40 मिनट 1 घंटे तक हम करते हैं। तो इसी तरह जो भी हमारे से मुमकिन हो पाता है उसके ट्रीटमेंट में मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और यदि कोई नहीं हो पाता, हमारे लिमिट में नहीं होता, तो बड़े हॉस्पिटल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बजट में कम करके उसको सहायता दी जाए। कहते हुए गर्व होता है कि जो लाख रुपए की सैलरी जो बड़े हॉस्पिटल्स में होती है, वो हमने 25-30 हज़ार रुपये, इवन कई बार तो हमने 15 से 20 हज़ार रुपये में भी अपनी सर्जरी करवाई है हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करके। तो ऐसी एक लंबी लिस्ट है जो हम सेवा दे पाए हैं। आज भी डीपी गोयल जी, जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुख नहीं करते हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए करण जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछली जो सरकारें रही या पिछला जो समय रहा, सरकार एक ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाई लोगों में। अब ये दोनों कारण रहे, कुछ सुविधा भी नहीं मिल पाई, कुछ विश्वास भी लोग नहीं कर पाए। देखिए, कारण जो भी रहे वो सबको पता है, पब्लिक को भी पता है कि किस तरह से सरकारी हॉस्पिटलों में वो सुविधाएं सरकार नहीं अवेलेबल कर पाई। लेकिन मैं ज़्यादातर मानता हूं कि जो लोगों का जो अविश्वास है वो बड़ा कारण रहा। आज यदि आप सरकारी हॉस्पिटल जाके देखते हैं, मैं सरकार के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करता हूं, हमने कभी नेगेटिविटी से काम करा नहीं आज तक। मैंने कभी नहीं कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं। हमारा कोई ऐसा तरीका या कारण नहीं है।
आज भी आप सेक्टर 10 हॉस्पिटल में जाके देखिए, हार्ट का एक उन्होंने पीपीपी मॉडल बना के एक बहुत अच्छा सेंटर बना रखा है। किडनी के लिए उन्होंने डायलिसिस का बहुत अच्छा सेंटर उन्होंने बना रखा है। हम कई बार हमने परसेप्शन बना लिया कि सरकार सुविधाएं जो हैं कमज़ोर हैं। आज यूपीएससी सेंटर सरकार ने बना रखे गुड़गांव में 35, गुड़गांव ज़िले में एक यूपीएससी सेंटर में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उस यूपीएससी सेंटर के अगली गली वाले लोग उसको नहीं जानते। तो एक परसेप्शन बन गया कि मुझे अच्छी सेवाएं चाहिए तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस भी लानी पड़ेगी, लोगों को भागीदारी भी लगानी पड़ेगी और एक विश्वास भी थोड़ा रखना पड़ेगा कि सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे हैं। और मैं सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन जो एक अच्छी तरीके से जो उसको मैनेज करना होता है वो आज भी हम नहीं कर पा रहे। उसका कारण कुछ भी है, कारण सरकार अच्छे इसके कारण अपने आप ही इसके जुटा सकते हैं। आज गुड़गांव में 30 से 40 लाख की आबादी में मानता हूँ, लेकिन आज भी सरकारी सुविधाएं उतनी नहीं मिल पा रही। मैं क्रॉस कर रहा हूँ मेरी बात को, सुविधाएं हैं, दे रही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी उसको चाहिए हॉस्पिटल को, वो नहीं मिल पा रहा। मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा कि गुरुग्राम की आबादी आज भी 25 लाख से ऊपर है, लेकिन गुरुग्राम में आज भी जो सिविल अस्पताल है वहां पर मात्र 100 बेड की सुविधा है। 100 बेड अभी बनने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक बनेंगे, लेकिन फिलहाल जो है 100 बेड ही गुरुग्राम में उपलब्ध हैं। तो ये देखिए 25 लाख की आबादी से ज्यादा है गुरुग्राम की, उसके बावजूद 100 बेड उपलब्ध हैं। कितना मानते हैं कि कितना खराब व्यवस्था है सरकारी? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए हम यदि बीमारी ना हो, आप एक बात सोच के देखिए करण जी, तो क्या जरूरत है हमें सेवाओं की? हर आदमी जिम्मेदार है। यदि हम अपनी बात को मजबूती से रखें सरकार के आगे, तो सरकार को भी अपनी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। तो सिर्फ सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जितनी सुविधाएं दे रही उसको भी नहीं लेते हम। आपको मैं बताना चाहूँगा, आयुष्मान भारत पे भी उतने अच्छे से काम नहीं हो पाया, लोग विश्वास नहीं करते, सरकार काम नहीं करती। तो इस पे मैं ज़्यादा भूलना नहीं चाहता सर। नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव है बहुत ज़्यादा। देखिए, यदि किसी भी आप दुर्व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, या किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा जो इलाज है वो जागरूकता और जानकारी है। एक जब जागरूकता एक मिशन बन जाए, हर आदमी एक इस मिशन में लग जाए कि मुझे सही जानकारी हर आदमी तक पहुंचानी है, कंट्रीब्यूशन की भावना से काम करेगा, तो फिर क्या मुश्किल है। हमने जागरूक होके भारत को आज़ाद कर दिया था अंग्रेजों से। तो ये तो एक, लेकिन अच्छी बात पॉजिटिव क्या है, कोरोना के बाद हम थोड़ा थोड़ा जगे। कोरोना के बाद कहीं ना ये जहन में बात आई है कि स्वास्थ्य का क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार भी अभी उस पर ज्यादा ध्यान देने में लगी हुई है। डीपी गोयल जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हम सरकार की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं? क्या कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिए जाएं? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं मानता हूं कि जो अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो एक संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से हम अपने जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो गुड़गांव के प्रतिनिधि हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके आगे रखनी चाहिए। सरकार का जो अमला जमला है, जब भी सिस्टम बनता है तो उसके आगे अपनी बात को रखना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, मैंने जैसे बताया, जो सुविधाएं आती हैं पहले हम उसको टेस्ट करें, उसका प्रयोग करें। अब मान लो सरकार ने कोई फैसिलिटी दी, उसके यूजर्स हुए ही नहीं, तो सरकार अगली फैसिलिटी कैसे देगी? अब गुड़गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको यूज ही नहीं करते सरकारी के, तो फिर सरकार कहेगी जी ठीक है जी, पीपी मॉडल बनाओ या इसको ऐसे ही चलने दो। तो दोनों ही तरफ से हमारे को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी बात को भी मजबूती से रखना पड़ेगा। कैनविन की बात करें तो कैनविन का क्या विजन है? आपने कहा कि 2023 तक आपका विजन है कि कैनविन को और ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाए। क्या विजन है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, कैनविन का जो एक विजन है वो एक लाइन में यदि मैं कहूँ, स्वच्छ समाज समृद्ध देश, ये हमारा मानना है। तो स्वच्छ समाज कैसे होगा? समाज किससे बनता है? हर एक इंसान से बनता है, हर एक परिवार से बनता है। जब एक इंसान अपने आप की जिम्मेदारी लेगा कि मुझे फिट होना है, मुझे ओके रहना है, तो अपना परिवार भी हमारा मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा। अब उसको हासिल कैसे करना है? तो इसके लिए कैनविन एक मॉडल पे काम कर रही है। उस मॉडल में हमने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जो मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा। देखिए, स्वास्थ्य जितना जरूरी है उतना ही उसको बनाए रखना अपनी जिम्मेदारी भी है, अपना कर्तव्य भी है। जब हम अपना खुद का ही ध्यान नहीं रखते तो हम बात करते हैं देश की, तो कैसे कर पाएंगे? तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है कुछ छोटे छोटी बातों को, आदतों को अपने जीवन में धारण करने की। देखिए, सबको पता है कि हमें 30-40 मिनट हेल्थ पे लगाने चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए। हमारे जैसे समाज सेवी भी बोलते हैं जी करो 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 करो, करने की बात आती है तो हम नहीं करते, कई बार हम रह जाते हैं।
तो 40 मिनट हमारी एक्सरसाइज कोई भी जो आपको ठीक लगती है, और 20 मिनट योगा या मेडिटेशन। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो हमारा इनटेक है, चाहे वो पानी का है, चाहे खाने का है, चाहे हवा का है, वो हमारे को अच्छा करना है। तो आपकी बॉडी के अनुसार कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, ये वात पित्त कफ के हिसाब से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ईटिंग हैबिट्स, खाना अच्छा है लेकिन उसको खाद तरीके से रहे कि नहीं रहे, इसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। चौथी चीज़, जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, जो नेगेटिविटी से दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, ये उतना ही ज़्यादा जरूरी है। तीसरी बात, चौथा जो मॉडल पे, एक मॉडल में जो चौथा पॉइंट हम मानते हैं कि ये है फिट रखने की चीज़ें, कि हम कैसे अपने आप को फिट रखें। उसी में चौथा आता है कि उसको टेस्ट कैसे करके मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। तो उसको समय से 30-35 साल की उम्र के बाद आपको हर साल आप एक बार आपका बॉडी टेस्ट कराना चाहिए। कोई बीमारी यदि आती है तो उसको शुरुआत में पकड़ के हम ठीक कर सकते हैं, उसको बाद में ठीक करना मुश्किल हो जाता है। और पांचवी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे जरूरी मानता हूँ, कि मान लो आज फिट तो हैं हम, लेकिन किसी भी कारण से बीमार हो गए हम, या किसी भी एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो उसका आर्थिक बोझ मेरे परिवार पे ना पड़े, इसके लिए हम समय से उसकी प्लानिंग करें। और थोड़ा सा एक पैसा 2,000-3,000 रुपये महीना जो हम और भी खर्च करते हैं, वो हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, जिससे कभी ऐसी आकस्मिक कोई हमारे को दिक्कत आ गई तो उसका बर्डन हमारे परिवार पे ना पड़े। तो ये सिर्फ हमने 5 पॉइंटों का एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल को हम हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके अवेयरनेस लाना चाहते हैं। उसके बाद जो आपने बताया कि विजन क्या है, उसी विजन में हम चाहते हैं कि गुड़गांव में अच्छी हेल्थ अफोर्डेबल कैसे बने। तो जो हमने सेवा पॉली क्लिनिक बनाए हैं, या एक बनाया अभी, उसका हमारा एक विजन है कि गुड़गांव के हर कोने में, हर 2-3-4 किलोमीटर में एक ऐसा पॉली क्लिनिक हम बनाएं जहाँ पे उसकी प्राथमिक हम चिकित्सा उसको उसके पास में दे पाए। तो इसी कड़ी में हम अभी 1 या 2 पॉली क्लिनिक इसी हफ्ते में शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। जब नज़दीक आपके पॉली क्लिनिक होंगे तो आप वहीं अपनी सेवा, कोई किसी को खांसी जुकाम बुखार, किसी को हड्डियों में कोई दिक्कत है, कोई बाल जल रही, इस तरह छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, वो वही उसका इलाज करवा पाएगा और एक हेल्दी समाज हमारा रहेगा। लगभग कितने पॉली क्लिनिक जो हैं वो खोले जाएंगे गुरुग्राम में? देखिए, अभी तक जो हमने विजन लिया करण जी, हमारा विजन हर 2 महीने बाद बदल जाता है, और भगवान की शीतला माता की इतनी कृपा है कि हर टारगेट हमारा छोटा पड़ जाता है, उससे ज़्यादा ही हम कर पाते हैं। तो कुछ भी कहना, अभी समय जैसा होगा करेंगे। लेकिन अभी हमने गुड़गांव के कुछ पॉइंट्स हमने मार्क करे हैं, तो उसमें हमारा लगता है कि हमारे को 8-10 क्लिनिक तो हम बहुत जल्दी बना लेंगे। आपने अभी 5 पॉइंट्स की बात करी थी, जिसमें फिट रहने के लिए लोगों को बताया था आपने। प्रधानमंत्री द्वारा भी फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। क्या मानते हैं कि ऐसे मूवमेंट से भी लोगों में जागरूकता आती है कहीं ना कहीं फिट रहने के लिए? देखिए, जब हमारे किसी भी एक देश के सुप्रीम पावर या कोई एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को इस बात को बोलते हैं, तो उसका बहुत बड़ा संदेश जाता है। और आप नहीं मानेंगे कितने लोगों ने इसको फॉलो किया था। तो एक जीवन शैली का एक हिस्सा हमारा बनता है। ओबियसली फिट मूवमेंट जैसे मूवमेंट रेगुलर हमारे होने चाहिए, और उसका एक अच्छा उस पर समय समय पे हमारी जानकारी भी, या उस पर मैसेज हमारे एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, या जो भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से जरूर आना चाहिए। उनसे बहुत पॉजिटिव ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है। कैनविन की बात करें तो कैनविन सेवा पॉली क्लिनिक भी खोलने जा रहा है, तमाम कार्य कर रहा है। क्या सरकार की तरफ से मदद मिल पा रही है कोई? ऐसी कोई जरूरत हमने ऐसी नहीं मानी कि सेवा पॉली क्लिनिक के लिए हमारे को सरकार की कोई हेल्प की जरूरत मिली, या हमने उसके लिए डिमांड किया। आप यदि कामयाबी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो मैं मानता हूँ कि पहले हमें अपने आप पे काम करना है। हमें ऐसा एक ट्रस्ट डेवलप करना है कि वो लोग चेक करें, और खूब चेक करके हमारे को बोले कि ये काबिल आदमी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी सरकार से या किसी से भी कोई चीज़ के लिए डिमांड करेंगे, या हम उसके लिए बात करेंगे तो हमारे को जरूर मिलेगी। आज सरकार ने वो प्लाज्मा के लिए बात आई, अभी आयुष्मान भारत पे हमारी टीम काम कर रही है, वैक्सीनेशन पे बहुत बड़ा काम करने हम जा रहे हैं। तो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सरकार का जो ट्रस्ट हमारे साथ बना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक गिफ्ट हमारे लिए है। सरकार के कोई भी होर्डिंग्स लगते हैं, उसमें हम कैनविन साथ मिलके, कैनविन के लोगों के साथ, कैनविन के मैसेज के साथ होर्डिंग लगते हैं। तो देने के लिए बात माने तो सरकारी इतनी भी बात बहुत है। जो ट्रस्ट उनका है वो किसी भी पैसे से बड़ा है। आयुष्मान भारत की योजना की आपने बात करी है। आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसको सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत उसमें पैसे लगाए हैं, उसमें बहुत सहयोग दिया है। क्या मानते हैं कि लोगों के अंदर अभी भी जागरूकता नहीं है, या फिर उस सुविधा का लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं? करण जी, ये मेरे मन में भी बड़ा एक दुख की बात, कई बार मैं सोचता हूँ कि सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है। 5 लाख रुपए तक का इलाज आप फ्री करवा सकते हैं, लेकिन सही जानकारी सही लोगों तक ना पहुँच पाने की वजह से ये कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी रही है।
सरकार ने जितने भी 2011 में जो भी इसके एप्लीकेंट्स थे उनको उसके साथ जोड़ के आयुष्मान भारत योजना उनको दी, लेकिन वो कार्ड ना तो उन लोगों तक पहुंच पाए, ना बन पाए, या जिनके भी कार्ड बने उनको ये नहीं पता कि मेरे को इलाज कहाँ पे जाके करवाना है। तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी एक ड्यूटी लगी कि इस कार्ड को बनाने का काम कैनविन में उसका सहयोग करें। तो हमारी टीम अभी यूपीएससी और इन आरडब्ल्यूएच के साथ मिलके उनको हम ढूंढ के उनके कार्ड बना रहे हैं, कैंप्स लगाते हैं हम काम करने के। पिछले 10 दिन पहले हमने काम शुरू किया, करीबन 2000 लोगों के हमने कार्ड बनाए और करीबन 3000 लोगों के हमने कार्ड को, जैसे जिनके कार्ड गुम हो गए थे, उनको दोबारा देने का काम किया। तो मैं मानता हूं और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को अपील भी करना चाहता हूं कि जहां भी आयुष्मान भारत की कार्ड योजना आपके नज़दीक आपको लगता है कोई इसका कोई ऐसा परिवार है जो इसको ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी सुविधा ले सकते हैं और हमारे से बात कर सकते हैं। हम उनका कार्ड भी बनवाएंगे, उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेंगे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारियों को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, प्राथमिक इलाज नहीं कराते हैं, जिसके बाद बीमारी गंभीर रूप ले जाती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से आप? जो मैंने 5 मॉडल आपकी बात करी, 5 पॉइंट्स की बात करी हेल्थ मॉडल में, हमें सबको ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बीमारी को खुद बढ़ाते हैं। बॉडी सिग्नल देती है कि जी यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपको कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ लोग तो इसलिए भी इलाज नहीं कराते, यार दवाई बन जाएंगी, डॉक्टर नेसेसरी लिख देगा, हम तो ठीक हो गए तो और बीमार हो जाएंगे। तो इन सारे मिथ्स को हमने दूर हटाना है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं कभी कोई गलत नहीं करते, जीवन देने वाले भगवान होते हैं, डॉक्टर्स भी जीवन देते हैं तो वो भी भगवान है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जो बीमारी आई है, एक एपिसोड हुआ उसको हम उसको ठीक करें। तो ऐसा कोई नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। आज विज्ञान हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, तो हमें समय से अपने ट्रीटमेंट को भी लेना चाहिए और टेस्ट भी कराने चाहिए, जिसको उसके शुरुआती स्तर पे यदि हम उसको पहचान लेंगे तो उसका इलाज आसान हो जाएगा। कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे बहुत आसानी से हम उसको रिकवर कर सकते हैं और पूरी जिंदगी के लिए क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज पे जाने के बाद बड़ा मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना। आखिरी में जानना चाहूंगा कि कोई कैनविन से जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? करण जी देखिए, जब तक एक संगठन नहीं बनता, जब तक लोगों का पूरा एक साथ नहीं मिलता, कोई भी विचार एक मिशन नहीं बन सकता, कभी भी कोई एक काम सफल नहीं हो सकता। तो मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को, आपको सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब एक हेल्थ मिशन में, इस जागरूकता अभियान में हमारे साथ जुड़िए। जो भी जानकारी हमारी आती है आपके कॉलोनी में, आपके एरियाज़ में, आप उसको पहुंचाएं। जहाँ तक ऑफिशियली और साथ देने की बात है तो ऑब्वियसली हमारे को एक आपके साथ की ज़रूरत है। आपके एरियाज़ में जो भी कैंप लगते हैं उसमें हमारे साथ आइए, जो वॉलंटियर्स जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारे साथ जुड़िए। जितना आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारी ताकत बढ़ेगी। उसी ताकत की वजह से हम बड़े हॉस्पिटल से अपनी बात को मनवा पाएंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट कर पाएंगे। और जो भी एक हॉस्पिटल में कभी हम ज़्यादा आपको पहुंचाते हैं, ज़्यादा केस लेके जाते हैं, तो हमारी सुनवाई भी बढ़ेगी, हमारे को इलाज भी थोड़ा कम रेट में देंगे। तो और भी जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम हैं हम मिल के समाज तक पहुंचा पाएंगे। तो हमारे से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िए, हमारे से फिजिकली जुड़िए। कोई टोल फ्री नंबर भी है? जी, हमारा एक नंबर हमने जारी कर रखा है जो IVR नंबर है 9654000098। ये हमारा नंबर है। हमारे इस पर हमारी जो टीम है बड़ी शिद्दत से काम करती है, 8-10 लोगों की टीम उस पर हमेशा रहती है। तो इस नंबर को आप सेव करें। जब भी आपको लगता है कि कभी कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक इस पे कॉल करिए। कुछ लोग तो इसलिए कॉल नहीं करते, यार बार बार क्या फ़ोन करना, कल तो किया था। आप जितनी बार भी कॉल करेंगे उतनी हमारी पावर बढ़ेगी और इसमें कोई भी झिझक की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के हमारे साथ आइए, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज जिस भी हम लेवल पे हैं, कितने भी बड़े लेवल पे हम चले जाएं, कहीं भी रहे, बड़े या छोटा हो, आपको कभी भी इसमें लोचा नहीं मिलेगा। किसी तरह की फंड की कोई तकलीफ नहीं आएगी। कोई किसी तरह का इस संस्था में कभी जीवन भर गलत काम नहीं होगा। तो बिल्कुल देखिए, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि बीमारियों को प्राथमिक उपचार दिलाएं, नहीं तो बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। लोगों से लगातार डॉक्टर DP गोयल भी यही अपील करते हैं कि जैसे ही बीमारी हो तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए आप डॉक्टर को दिखाएं। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।